बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, जैसी आपकी प्रबल इच्छा होती है आप वैसे ही हो जाते हैं। जैसे आपकी इच्छा होती है वैसे ही आपके संकल्प हो जाते हैं। जैसे आपके संकल्प होते हैं वैसे ही आपके कर्म हो जाते हैं। जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही आपके भाग्य हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपसे दीपक चोपड़ा की बुक द 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस की समरी शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप बिना प्रयास और सहज रूप से अपनी इच्छा पूर्ति करने की क्षमता को विकसित कर पाएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे होने वाली सभी वीडियो से आप फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर 1, विशुद्ध ऊर्जा का सिद्धांत, यानी कि द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य में प्रवेश करने की विधा है किसी के बारे में कोई राय न बनाने का और किसी निर्णय निष्कर्ष पर न पहुंचने का अभ्यास करना। किसी के बारे में कोई राय बनाने की आदत में आप हर चीज का लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं कि वह सही है या गलत। जब आप लगातार मूल्यांकन और विश्लेषण करने में लगे रहते हैं तब आपके मन में बहुत से विचार आ जाते हैं और ये विचार आपके और विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य के बीच के प्रवाह को संकीर्ण कर देता है और इसलिए इसमें कुछ भी आने जाने की जगह रहती ही नहीं। जब आपका मन विचारों से खाली रहेगा तभी आप विशुद्ध ऊर्जा से संपर्क बना सकते हैं। और इसे खाली रखने के लिए कुछ समय के लिए अकेले रहें और कुछ भी सोचने का कोशिश न करें। मौन व खामोशी के जरिए, ध्यान के जरिए और कोई राय ना बनाने के जरिए आप सफलता के प्रथम सिद्धांत विशुद्ध ऊर्जा के सिद्धांत में प्रवेश पा जाएंगे। और जब आप ऐसा कर लेंगे तब आप चाहे कोई नदी हो, वन हो, पर्वत हो, झील हो या समुद्र तट हो, प्रकृति के किसी भी रूप से जुड़ना आपको विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य में जाने में सहायता करेगा। नंबर 2, अर्पण का सिद्धांत, यानी कि द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। सफलता का दूसरा आध्यात्मिक सिद्धांत है अर्पण का सिद्धांत, यानी दूसरों को देने का सिद्धांत। जितना अधिक आप देंगे उतना ही अधिक आप पाएंगे, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह तभी बढ़ता है जब वह दे दिया जाता है। अगर देने पर आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ खो दिया है तो वह सचमुच में देना नहीं होता और इसलिए वो बढ़कर वापस भी नहीं आता। देने और लेने के पीछे आपका जो मंतव्य होता है, जो आपकी नीयत होती है, वह सबसे अधिक महत्व रखती है। देना जब हृदय से होता है तो बिना शर्त होता है, तो उसकी वापसी भी देने के बराबर अनुपात में होती है। इसीलिए देना उदासीन भाव से नहीं बल्कि खुशी खुशी होना चाहिए। देने में मन का भाव ऐसा हो कि जब आप दें तो देने में आपको आनंद अनुभव हो। ऐसे देने के पीछे रहने वाली ऊर्जा कई गुना बढ़ जाया करती है। दोस्तों, अर्पण के सिद्धांत पर चलना वास्तव में बड़ा ही सरल है। अगर आप खुशी चाहते हैं तो दूसरों को खुशी दीजिए। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो दूसरों को प्रेम दीजिए। अगर आप भौतिक संपन्नता और विपुलता चाहते हैं तो दूसरों की भौतिक विपन्नता को दूर करने में उनकी मदद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो तो अपने मन से हर किसी का मंगल होने की कामना कीजिए और ये निश्चित कर लीजिए कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ कुछ न कुछ देकर आएंगे। जब तक आप देते रहेंगे तब तक आप पाते रहेंगे। नंबर 3, कर्म का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ कर्मा। सफलता का तीसरा आध्यात्मिक सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। कर्म में दोनों बातें शामिल रहती है, हमारा करना भी और करने का फल भुगतना भी, कार्य भी और परिणाम भी साथ साथ। क्योंकि हमारा कोई भी कर्म करना ऊर्जा का एक ऐसा बल उत्पन्न करता है जो कि उसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। अगर मैं आपका अपमान करता हूँ तो बहुत संभव यही है कि आप अपमानित महसूस करेंगे। अगर मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ तो बहुत संभव है कि आप खुश होना चुनेंगे। लेकिन तनिक सोचिए, है तो ये आपका ही चयन। किसी प्रतिक्रिया का चयन करते समय अगर आप एक पल के लिए रुक जाएं और 2 कदम पीछे जाकर अपने उन चयन चुनावों को एक बार देख लें जो आपने चुने हैं, तो केवल इतना करने से ही आप अपने अनजाने में की गई प्रतिक्रिया की समूची प्रक्रिया को सजग होकर देख सकते हैं। सजग होकर अपने चयन चुनाव को देखने का यह तरीका आपको बहुत शक्ति देगा। प्रकृति की एक बहुत ही रोचक व्यवस्था है कि वह आपको सही चयन करने में सहायता करती है। यह व्यवस्था आपके शरीर में संवेदना के साथ जुड़ी रहती है। आपका शरीर 2 प्रकार की संवेदनाएं महसूस करता है। एक संवेदना वह होती है जिसमें आप सहजता महसूस करते हैं और दूसरी वह होती है जिसमें आप असहजता महसूस करते हैं। जब आप सजग रूप से कोई कर्म करने का चयन करें तब आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए और पूछिए, अगर मैं यह चयन करूं तो क्या होगा। अगर आपका
आपका शरीर सजगता का संदेश भेजता है तो वह चैन सही है, लेकिन अगर आपका शरीर असहज होने का संदेश भेजता है तो वह चैन उचित नहीं है। नंबर 4, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। सफलता का चौथा आध्यात्मिक सिद्धांत है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि प्रकृति की प्रज्ञा न्यूनतम प्रयास के साथ कार्य करती है। कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक उपलब्धि वाले इस सिद्धांत को कारगर करने के लिए आपको 3 काम करने हैं। पहला है स्वीकार करना। स्वीकार करने का सीधा सा अर्थ है कि आपको संकल्प करना है, आज मैं लोगों, स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओं को यथावत स्वीकार करूंगा। अर्थात मैं यह स्वीकार करके चलूंगा कि प्रत्यक्ष पल वैसा ही है जैसा कि इसे होना था, क्योंकि सारा जगत ठीक वैसा ही है जैसा इसे होना था। दूसरा काम है जिम्मेदारी लेने का। जिम्मेदारी लेने का अर्थ क्या है? जिम्मेदारी लेने का अर्थ है अपनी किसी भी स्थिति का और स्वयं का भी दोष किसी दूसरे के मत्थे नहीं मरना। जिम्मेदारी को स्वीकार करने का अर्थ है जो भी स्थिति है उसे यथावत स्वीकार करने की रचनात्मक प्रक्रिया करने की क्षमता आप में होना। तीसरा काम है अपना बचाव न करना, और इसका अर्थ है कि आप अपने बचाव में यानी अपने दृष्टिकोण के बचाव में वाद विवाद न करने के प्रति हमेशा सजग रहें। यानी आप इस बहस में पड़ना छोड़ दें कि दूसरे लोग आपके दृष्टिकोण को, आपकी बात को माने ही माने, क्योंकि लोग अपना 99% समय अपने दृष्टिकोण का, अपनी बात का बचाव करने में ही गंवा दिया करते हैं। अगर आप अपने दृष्टिकोण को, अपनी बात को सही सिद्ध करने की तलब छोड़ दें तो वाद विवाद में गवाई जाने वाली ऊर्जा आपको किसी अन्य सार्थक सदुपयोग के लिए उपलब्ध रहेगी। नंबर 5, इरादे और इच्छा का सिद्धांत यानी कि द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि ऊर्जा और प्रज्ञा संपूर्ण प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। अपने इरादे द्वारा आप अपने सपनों व इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के विधानों को सचमुच आदेश दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप प्रकृति के अन्य विधानों का उल्लंघन न करें। ब्रह्मांडीय कंप्यूटर को उसकी असीम संयोजन शक्ति के साथ आप अपने लिए कार्य करने पर लगा सकते हैं। आप सृजन के उस आधारभूत तल तक जा सकते हैं और फिर अपने इरादे को वहां जता सकते हैं, और इस प्रकार केवल अपने इरादे को जता देने भर से ब्रह्मांड के अनंत व असीम विस्तार को आप अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। वर्तमान दरअसल संभावनाओं का एक ऐसा जीवंत क्षेत्र है जो स्वयं को अमूर्त बल के रूप में अनुभव क्या करता है। वह बल चाहे प्रकाश हो, उष्मा हो, विद्युत हो या गुरुत्वाकर्षण हो। ये बल ना तो भूतकाल में होते हैं और ना ही भविष्य काल में। ये बल होते हैं केवल अब में, वर्तमान में। नंबर 6, अनासक्ति का सिद्धांत यानी कि द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। अनासक्ति का सिद्धांत कहता है कि इस भौतिक संसार में कुछ भी पाने के लिए आपको इसके प्रति अपनी आसक्ति को त्यागना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी कोई इच्छा पैदा करने का इरादा करना ही छोड़ दें। आप इरादे को ना छोड़ें और इच्छा को भी ना छोड़ें, बल्कि आप फल के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ दें। बस ऐसा करना बड़ा जबरदस्त काम है। जब भी आप फल के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ देंगे और साथ ही अनासक्ति के साथ अपने एकाग्र इरादे को जोड़ देंगे, तब आपको वह सब मिलेगा जिसकी आप इच्छा करेंगे। अनासक्ति के जरिए आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि अनासक्ति आपके सच्चे स्वरूप की असंदिग्ध शक्ति पर आधारित रहा करती है। नंबर 7, धर्म का या जीवन के ध्येय का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ धर्म और पर्पस इन लाइफ। धर्म सब संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है जीवन का ध्येय। धर्म का सिद्धांत कहता है कि किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए हमने यह शरीर धारण किया है। इस सिद्धांत के अनुसार आप में एक अद्वितीय प्रतिभा है और उसे अभिव्यक्त करने की एक अद्वितीय विधा भी आप में है। कुछ तो ऐसा है ही जिसे कि आप संसार में किसी के भी मुकाबले बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए बैठ जाइए और इन 2 प्रश्नों की उत्तर की सूची बनाइए। स्वयं से पूछिए कि अगर पैसे की कोई चिंता ना हो और आपके पास समय ही समय हो और पैसा ही पैसा हो तो आप क्या करेंगे? अगर आप तब भी वही करेंगे जो कि आप अब कर रहे हैं तो आप धर्म पर चल रहे हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप में जुनून है, यानी आप अपनी अनन्य व अद्वितीय प्रतिभा को प्रकट कर रहे हैं। फिर स्वयं से पूछिए, मानव सेवा करने के लिए मैं अधिकतर क्या करूं? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दीजिए और उस पर चलना शुरू
शुरू कर दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।